Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. So this is part 2 of unit 1 एंड जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पार्ट 1 को कवर किया था, जो कि मैंने कल ही अपने चैनल पर अपलोड की थी। एंड उसमें हमने क्या स्टडी किया था, उसमें हमने टूरिज़्म को स्टडी किया था, जिसमें हमने बेसिकली कवर किया था कि टूरिज़्म क्या है एंड साथ ही टूरिज़्म की टाइपोलॉजी, जिसमें टूरिस्ट, ट्रैवलर, एक्सकर्जनिस्ट एंड विजिटर को भी हमने स्टडी किया था। एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलीडे को भी हमने कवर किया था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलीडे है ये अपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आया। एंड टाइप्स एंड फॉर्म के बारे में भी हमने एक ओवरव्यू कर लिया था। तो ये अब आगे सेकंड पार्ट है, इसमें जो हम यूनिट 1 के जो नेक्स्ट टॉपिक है उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो का एक ओवरव्यू लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एक पेड कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली उसमें यूजीसी का कंप्लीट सिलेबस एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड हमारे यूजीसी के नेट के सिलेबस में कवर नहीं है, पर फिर भी उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू सीरीज़, मॉक टेस्ट विद नोट्स, आपको ये सारी फैसिलिटी उस पेड कोर्स में अवेलेबल है। अगर आपको वो पेड कोर्स चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, एंड जो उसकी लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। सो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लेट्स बी अचीवर एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेंगे कि आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ट्रैवल ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड, कि जो हमारा पास्ट था वे वहाँ पर ट्रैवल कैसे स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे टूरिज़्म इन मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड में इसमें क्या चेंजेस आए। देन टूरिज़्म इन मॉडर्न एरा, जो आज की प्रेजेंट एरा है उसमें टूरिज़्म की क्या कंडीशन है। देन उसके बाद हम रेनेसा एंड इट्स अफेक्ट ऑन टूरिज़्म स्टडी करेंगे। आपको पता है कि जो रेनेसा है उसका टूरिज़्म इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, एंड उसने एक टूरिज़्म की न्यू फॉर्म को जन्म दिया है। एंड उसके बाद हम स्टडी करेंगे ग्रांड टूर के बारे में, जो कि रेनेसा से ही कहीं ना कहीं जनरेट हुआ है। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर्स द ईयर, की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें ओवर्स द ईयर कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट होते हुए आए हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो है ट्रैवल ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड, कि जो एंशियंट पीरियड था उसमें ट्रैवल कैसे सर्वाइव करता था, या फिर जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एंशियंट पीरियड में कैसी थी। तो अगर हम सबसे पहले एंशियंट पीरियड की बात करें तो जो हमारा रामायण और महाभारत का पीरियड है उसमें भी माना जाता है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री काफ़ी फ्लोरिश थी। यानी उस टाइम पर कोई ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, पर फिर भी टूरिज़्म कहीं ना कहीं अवेलेबल था। जैसे आपको पता होगा लॉर्ड रामा एंड जो पांडव्स थे उन्होंने भी ट्रैवल्स किया था। उनका जो ट्रैवल है वो उनका जो पर्पस था वो कोई और था, पर फिर भी उन्होंने ट्रैवल किया था। तो जो इसकी रूट्स एंड जो इसका ओरिजिन है वो काफ़ी पुराना है। सो बेसिकली जो एंशियंट पीरियड था उसमें ट्रैवल करते थे लोग कलेक्टिंग फूड एंड सर्चिंग फॉर टेम्परेरी सेटलमेंट। तो बेसिकली जो लोग ट्रैवल करते थे उनका मेन एम होता था फूड को सर्च करना, क्योंकि पहले जो फूड फैसिलिटी थी वे ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लोग जो फूड के लिए हंटिंग या फिर प्लांट्स पर डिपेंड रहते थे, और वे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर विजिट करते रहते थे फॉर टेम्परेरी सेटलमेंट, क्योंकि उनका जो सेटल या फिर हाउस वगैरह की जो फैसिलिटी उस टाइम पर नहीं थी। तो उनकी मेन एम थी वो थी कलेक्टिंग फूड। एंड अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें टूरिज़्म की, तो जो सुमेरियन पीरियड है उसमें इसकी हिस्ट्री को सबसे पहले ट्रेस किया गया था। यानी जो सुमेरियन का पीरियड था उसमें सबसे पहले ये माना गया था कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो एक इंडस्ट्री है, यानी टूरिज़्म को सबसे पहले उसके रिकॉर्ड हमें सुमेरियन पीरियड में मिले थे। एंड साथ ही जो एंशियंट पीरियड था उसमें लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस एंड मेंटेलिटी का यूज़ किया एंड इम्प्रूवमेंट किया। जब वो कलेक्टिंग फूड और सर्चिंग फॉर टेम्परेरी सेटलमेंट के लिए ट्रैवल कर रहे थे, देन उन्होंने अपनी मेंटेलिटी का यूज़ किया और ट्रेड एंड कॉमर्स को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दी और उसके लिए ट्रैवल करना स्टार्ट किया। जब लोगों को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में पता चला, देन उन्होंने ट्रैवल के लिए
और ज़्यादा इन्वेंशन करना स्टार्ट किया। जैसे कि सुमेरियंस थे, उन्होंने सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन किया। एंड जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो हमारा जो ट्रैवल है वो थोड़ा ईजी हो गया, एंड जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, एंड अब हम इजीली ट्रैवल कर सकते थे। नेक्स्ट उसके बाद व्हील्स का ट्रैवल होने के बाद जो नेक्स्ट जो इन्वेंशन था वो इन्वेंशन था मनी का। मनी का जो इन्वेंशन है वो बोबलियान के थ्रू हमें मिला था। एंड ये इनके जो डिटेल नोट्स हैं वो भी आपको जो मेरा पेड कोर्स है उसमें मिल सकते हैं। एंड जो इन्वेंशन ऑफ मनी हुई थी ये बोबलियान ने किया था। एंड इसमें क्या हुआ था कि हमारे जो पास्ट रिकॉर्ड है उनमें हमें मिला भी है कि एक मुद्राक्षस नाम का एक ऑफिशियल होता था जो कि ये करता था कि जितनी भी हमारी इंडियन करेंसी या अदर करेंसी है उनकी जो स्टैंप होती है उनको चेक करता था, या फिर इंडियन करेंसी पर स्टैंप लगाता। तो हमारे पास्ट रिकॉर्ड है उसमें भी करेंसी का एक वैलिड रिकॉर्ड रखा जाता था। एंड जब एक व्हील का इन्वेंशन होने के बाद मनी का इन्वेंशन होता है तो वहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। जो पीपल थे वो पहले अपने फूड्स पर ट्रैवल करते थे, यानी उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी, जैसे ब्लक कार्ट, ओक्स या फिर हॉर्स जो होते हैं उनके थ्रू ट्रैवल मेडिवल पीरियड की देन है। जो एंशियंट पीरियड था उसमें सबसे पहले लोग बिना किसी फैसिलिटी के अपने आप ट्रैवल करते थे। देन उसके बाद व्हील का इन्वेंशन होने के बाद कुछ उसमें इन्वेंशन और हुई, जैसे ब्लक कार्ट या फिर एनिमल्स का यूज किया जाने लगा ट्रैवल के लिए। एंड जो पर्शियन है वो माने जाते हैं कि सबसे पहले ट्रैवल उन्होंने स्टार्ट किया, एंड वे फोर्नियर ऑफ ट्रैवल माने जाते हैं। वैसे कहीं कुछ रिकॉर्ड्स में जो पर्शियन और जो सुमेरियंस है उनके लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी दोनों को सेम ही टाइम पीरियड का माना जाता है, बट इट डिपेंड ऑन कि ये कौन सी सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। एंड जो अगर हम बात करें अर्ली इंडिया एंड चाइना की, तो वहाँ पर जो ट्रैवल होता था वो मोस्टली डिपेंड होता था ट्रेड एंड कॉमर्स पर। यानी अगर यहाँ इंडिया में और चाइना में जो ट्रैवल होता था वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ही किया जाता था। तो मेडिवल पीरियड में बस इतना ही था कि पहले लोग फूड के लिए ट्रैवल करते थे, देन उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ट्रैवल करना शुरू किया। देन उसके बाद हम आएंगे, अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है एंशियंट इन वर्ल्ड, यानी हम अभी वर्ल्ड के सिनेरियो में बात कर रहे थे, हम इंडिया के सिनेरियो में बात नहीं कर रहे थे। बट अब हम यहाँ पर बात करेंगे टूरिज्म इन एंशियंट इंडिया। तो इंडिया में टूरिज्म काफ़ी कॉमन रहा है, जो हमारा पिलग्रिमेज टूरिज्म या फिर हमारा जो रामायण महाभारत का जो पीरियड है उसी से हमारा टूरिज्म चलता आ रहा है। अर्थशास्त्र जो कि लिखी गई थी 3rd सेंचुरी के आसपास, वो लिखी गई थी चाणक्य कौटिल्य के थ्रू, वो लिखी गई थी और उसमें भी उन्होंने ट्रैवल को डिस्क्राइब किया है। एंड जब ट्रैवल को उन्होंने डिस्क्राइब किया तो ये आपको पता होगा कि जो चाणक्य कौटिल्य थे वो मौर्यन एम्पायर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। तो जो मौर्य एम्पायर है उसमें भी ट्रैवल एंड टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। एंड इस अर्थशास्त्र में ही जो पासपोर्ट है उसके बारे में भी डिटेल दी गई थी, यानी उस टाइम पर पासपोर्ट के लिए कुछ और वर्ड यूज़ किया जाता था, पर जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इनकी स्टडी की तो फाइंड किया कि जो यानी 3rd सेंचुरी में जो ट्रैवल किया जाता था उसके लिए भी हमें एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती थी, उसको आज के टाइम पीरियड में हम पासपोर्ट बोलते हैं। एंड उसकी इम्पोर्टेंस एंड डिस्क्राइब उन्होंने सब किया हुआ है कि कैसे ट्रैवल होता था, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कितनी करेंसी चाहिए। अब जैसे फॉरेक्स होता है, अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमारा एक फॉरेक्स है, यानी फॉरेन करेंसी होती है, वो डिसाइडेड होती है कि आप कितनी करेंसी अपने साथ लेके जा सकते हो, कितनी करेंसी जो रेगुलेशंस होती है वो आरबीआई डिसाइड करता है। तो ऐसे ही वो तब भी अर्थशास्त्र में ये चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी। एंड जो मौर्यन एम्पायर था वो सबसे ज़्यादा फेमस इसी चीज़ के लिए था क्योंकि वो ट्रैवलर को इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। जैसे कि वो कई बार, अब जैसे जिन्हें हम गेस्ट हाउस बोलते हैं तब उन्हें सराय बोला जाता था, सराय या फिर कुछ उनकी लैंग्वेज में बोलते थे। वो अशोका थे, वे उन्हें काफ़ी प्रोवाइडेड करते थे, फल्स उनके लिए रोड्स बनवाए, एंड जो चौराहे या फिर चौराहे पर भी कुछ होम गेस्ट हाउस या फिर इंस के तरीके से बनाए गए, पानी की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाती थी, एंड उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जाता था। तो जो मौर्य एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा उसने टूरिज़्म को और ज़्यादा फ्लोरिश किया था। एंड जो मौर्यन एम्पायर का एक काफ़ी नॉन जो एक था उसको बोला जाता है अशोका। एंड
ये जो अशोका था ये भी टूरिज्म पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता था एंड इसने बुद्धिज़्म को स्पेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है। एंड जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनमें सब में इसने ट्रैवल किया, तो इसने भी टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश किया है। एंड हमारा जो एंशियंट पीरियड है, एंशियंट पीरियड में एजुकेशन टूरिज्म का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। एजुकेशन टूरिज्म में बेसिकली आपने जो यूजीसी नेट की यूनिट 10 है हायर एजुकेशन, उसमें आपने पढ़ा होगा नालंदा तक्षशिला एंड विक्रमशिला। तो ये जो सभी यूनिवर्सिटी थी ये इंडिया की यूनिवर्सिटी थी। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आते थे। तो जब वो स्टडी करने के लिए आते थे तो ये एक एजुकेशन टूरिज्म की कैटेगरी में आ जाता है। एंड सिंस हमारे पास्ट से ही हमारे पास एक काफ़ी अच्छा हायर एजुकेशन सिस्टम था, तो इसीलिए लोग जो थे वो ट्रेड और कॉमर्स के साथ साथ एजुकेशन टूरिज्म के लिए भी इंडिया में विजिट करते थे। एंड एजुकेशन टूरिज्म का इंडिया में काफ़ी अच्छा बेस रहा है। जो रामायण और महाभारत का जो टाइम था उस टाइम पर भी हम एजुकेशन एंड पिलग्रिमेज टूरिस्ट को हम देख सकते हैं। जैसे कि जो लॉर्ड रामा थे वो अपनी जो उनकी चाइल्डहुड एजुकेशन थी, या फिर जो पांडव थे वे अपनी चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए कहीं पर जो वन वगैरह थे उनमें उन्होंने रहना स्टार्ट किया था। एंड जो उनके पेरेंट्स थे वो पिलग्रिमेज किसी भी डेस्टिनेशन, जैसे उन्हें तीर्थ बोलते, जो श्रवण कुमार थे वो अपने पेरेंट्स के साथ पिलग्रिमेज ट्रैवल पर निकले थे। तो हमारे पास्ट से ही हमारे पास इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल एम्परर अशोका माना जाता है पिलग्रिमेज टूरिज्म का, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को स्पीयर्ड करने के लिए, जो बुद्धिज्म की जो शिक्षा होती है उसको स्पीयर्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया था। अब हम बात करते हैं ट्रैवल ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। ट्रैवल ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था कि अब तक हम ट्रैवल क्यों कर रहे थे। एंशियंट पीरियड में हम ट्रैवल कर रहे थे फूड के लिए एंड सेटलमेंट के लिए। देन हमने अपनी मेंटेलिटी का यूज़ किया, हमने डेवलपमेंट किया व्हील का एंड मनी का। जब इन दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट हुआ फिर 1 सेकेंड, तो फिर डेवलपमेंट हुआ ट्रेड एंड कॉमर्स का। एंड देन ट्रेड एंड कॉमर्स ने टूरिज्म को और ज़्यादा फ्लोरिश किया। देन उसके बाद क्या हुआ, मेडिवल पीरियड जो आपका लगभग 13 to 18 सेंचुरी के अराउंड माना जाता है। इस टाइम पीरियड में जो सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हो रही थी। अब जो पीपल थे वो स्टार्टेड कर रहे थे लर्निंग अबाउट कल्चर एंड रिलीजन्स, कि जो दूसरी कंट्रीज़ या फिर हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके कल्चर को जानना चाहते थे। उनमें क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही थी कि वे कुछ सीखना चाहते थे या फिर उनके कल्चर को जानना चाहते थे। एंड उनका जो सेकंड पर्पस था वो बेसिकली उनका पर्पस था कि वे रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे थे। एंड पिलग्रिमेज जो टूरिज्म था उसका जो मेन हब माना जाता है वो यूरोप में माना जाता है। यूरोप में सबसे ज़्यादा पिलग्रिमेज टूरिज्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि जो हमारे जैसे कि वहाँ पर चर्चेज़ काफ़ी ज़्यादा, जो वेटिकन सिटी है ये आपको पता ही होगा, जो वेटिकन सिटी है वो अपनी चर्चेज़ के लिए काफ़ी फेमस है। एंड तो यहाँ पर अब हमारे मेडिवल पीरियड में हमारी दो चीज़ डेवलपमेंट हुई। एक तो जो लोग थे वो दूसरों का कल्चर जानना चाहते थे, एंड दूसरा यहाँ पर जो रिलीजियस चीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अब यहाँ पर जो कहीं सी ट्रैवल था उसको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी, क्योंकि आप अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे हो तो हमारे पास कोई भी एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं था। हम सी ट्रैवल का यूज़ करते थे टूरिज़्म के लिए। एंड साथ ही जो हमारी मेडिवल पीरियड था उसी में ही जो एडवेंचर टूरिज़्म है कहीं ना कहीं वो इंट्रोडक्शन उसका हो गया था, यानी कहीं ना कहीं वो पार्ट यहाँ पर आ गया था। तो जो हमारे चीज़ें हैं जैसे कि रेनेसा है, आपको पता होगा ये भी मेडिवल पीरियड की ही देन है। ये 70 to 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ये कल्चरल मूवमेंट था। इसके बारे में अब हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, ये पूरा एक टॉपिक मैं अभी कवर करवाऊंगी। एंड 17 एंड 18 सेंचुरी में रेनेसा था, उसको काफ़ी अच्छे से इसको फ्लोरिश किया था टूरिज़्म को। एंड साथ ही जो मास टूरिज़्म है उसको भी इसने बल्थ दिया था। एंड रेनेसा जब ये मेडिवल पीरियड था उसमें जो यूरोप है उसमें टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उसका हो चुका था। एंड साथ ही जो वाटर एंड रेल ट्रांसपोर्ट है वो भी स्टार्ट हो चुका था। आपको पता होगा जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो 1830 में स्टार्ट हो गया था। एंड ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट में भी इन्वेंशन स्टार्ट हो चुके थे, यानी एयरलाइन के जो मॉडल्स वगैरह हैं उनको भी बनाना स्टार्ट हो गया था।
तो ये सारे जो डेवलपमेंट है, इन्हीं की देन से आज हमारा जो मॉडर्न टूरिज्म है वो अपनी एग्जिस्टेंस में है। एंड मेडिवल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुए, देन उसके बाद हम अपनी मॉडर्न एरा तक आ पाए। अब हम बात करेंगे टूरिज्म इन मॉडर्न ईरा। हमने अपना एंशियंट एंड मेडिवल एरा दोनों पढ़ लिया। अब हम स्टडी करेंगे कि जो मॉडर्न एरा है उसमें टूरिज्म कैसे स्टैंड हुआ, या फिर कौन से ऐसे डेवलपमेंट हुए जिससे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इतनी फ्लोरिश कैसे हुई। तो सबसे पहले जो इसका बेस माना जाता है मॉडर्न एरा का, इसमें है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था कि हमारे पास अब जो सोसाइटी है वो इंडस्ट्रियलाइज हो गई थी, एंड जो हमारे पास स्टीम इंजन हो गया था, या फिर लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। एनुअल हॉलीडे या फिर पेड हॉलीडे का जो कॉन्सेप्ट है वो अब अपनी एग्जिस्टेंस में आ चुका था। अब लोगों के पास जो वर्किंग आवर्स थे वो कम थे, उनकी जो इनकम थी वो अच्छी थी, मिडिल क्लास था वो भी ट्रैवल को अफोर्ड कर सकता था। तो ये सभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ही देन है जिसने ट्रैवल को इजी बनाया। अब क्या है कि जब आप कंटिन्यू काफ़ी देर से काम कर रहे हो तो आपको लगता है कि मुझे चेंज की ज़रूरत है, और आप अपने लॉन्ग वर्किंग आवर्स से निकलने के लिए ट्रैवल करते हो। यानी जब जैसे कि एक पर्सन कंटिन्यू काम करता है तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन फील करता है, एंड आप उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए आप ट्रैवल करते हो। जब आपको लगता है कि आपको एक चेंज चाहिए तो आप ट्रैवल करते हो, आप प्लेजर के लिए ट्रैवल करते हो। जैसे कि पास्ट में हमारा मोटिव कुछ और होता था, पर जो हमारी मॉडर्न टाइम है या फिर हमारा प्रेजेंट टाइम है उसमें हमारा ट्रैवल का पर्पस कुछ और होता है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि जो 80-30 है उसमें रेलवे का इंट्रोडक्शन हो गया था, एंड मॉडर्न जो हमारा टाइम है उसमें रेलवे का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है। अब तो जो रेलवे है वो काफ़ी तरह की आइटनरी भी प्रोवाइड करती है, साथ ही काफ़ी ज़्यादा मैनी जो ट्रैवल एजेंसी और जो ट्रैवल कंपनी है वो इस्टेब्लिश हो गई हैं, जिसने जो हमारा टूरिज़्म है उसको और ज़्यादा ईजी बनाया है। एंड जो सी ट्रांसपोर्ट है वो भी अब उसका भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हो गया है। जैसे कि पहले एक या दो तरीके की वो बोट, या फिर हम उनको जो बड़ी वाली बोट होती है सिर्फ वे थी, पर अब क्या है, अब अलग अलग तरह की जैसे क्रूज़ टूरिज्म काफ़ी फेमस हो रहा है आज के टाइम पीरियड में। एंड अलग अलग तरह के अब जो सी ट्रांसपोर्ट उस टाइम था वो ज़्यादा सेफ नहीं था, पर अब सेफ्टी के साथ और उसमें नए नए इन्वेंशन किए गए हैं। रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा हो गया। हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके बारे में आपको पता ही होगा, एंड जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। आज इंडिया की रोड काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, और आगे आने वाले 10 ईयर में इंडिया की जो रोडों की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। एंड इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा NH और अलग अलग स्टेट हाईवे भी बना रही है। जो टेक्नोलॉजी है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे GDS, CRS, गैलीलियो, AMADS। ये जो GDS और CRS हैं इनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि गैलीलियो और AMADS काफ़ी अच्छे CRS हैं जो कि एयरलाइन टिकटिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन बोथ ऑफ देम। एंड दोनों ही काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनके कस्टमर्स को। एंड आइटनरी प्रिपरेशन, अब जो हम क्या करते हैं कि जब किसी को ट्रैवल करना होता है तो उसको ये नहीं होता कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। अब वो सब कुछ ट्रैवल एजेंसी को कॉल करते हैं एंड अपनी एक आइटनरी ले लेते हैं, तो उनकी जो सारी हेडेक है वो ख़त्म हो जाती है, जिसने ट्रैवल को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दिया है। और ट्रैवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, जैसे आईटा, अकाओ, उफ्टा। ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल के लिए बनाई गई है। साथ ही जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। जैसे एयरलाइन अपने जो पैसेंजर है या फिर कस्टमर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो काफ़ी बार क्या करती है कि अपने कस्टमर्स को कुछ फ्री फैसिलिटी अवेलेबल करती है, या फिर जैसे कि फ्रीक्वेंट FFP जो प्रोग्राम है, फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम, ये भी अपनी एयरलाइन की एक स्ट्रेटेजी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। तो एयरलाइन भी इस फील्ड में काफ़ी काम कर रही है। 1 सेकेंड। देन उसके बाद अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या स्टडी किया। ये एक छोटी सी समरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशियंट टाइम की, देन उसके बाद मेडिवल पीरियड की, एंड देन हम बात करेंगे मॉडर्न एरा की। तो एंशियंट पीरियड में जो ट्रैवल होता था वो किस लिए होता था,
वो फूड एंड सेटलमेंट के लिए होता था। देन लोगों ने अपनी व्हील और मनी का इन्वेंशन किया और फिर अपनी मेंटेलिटी और इंटेलिजेंस को यूज़ करके ट्रेड एंड कॉमर्स को थोड़ी इम्पोर्टेंस दी, जिससे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो बढ़ा। अब लोगों की जो इनकम है वो थोड़ी ठीक हुई, या फिर एक मिडिल क्लास हुआ, एक लाइट ग्रुप हुआ। देन उसके बाद हम मेडिवल पीरियड में आए। मेडिवल पीरियड में भी अब क्या हुआ कि सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो रही थी। सिविलाइजेशन डेवलप होने के बाद जो लोग थे वो दूसरों के कल्चर को जानना चाहते थे, लर्निंग करना चाहते थे। एंड साथ ही रिलीजियस टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पीरियड में मिली थी। एंड रेनेसा भी इसी पीरियड की देन है। साथ ही एयरलाइन और रेलवे का भी थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। देन उसके बाद हम अपनी जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उसमें आए थे। एंड इसमें जैसे कि GDS, IT एंड ऑर्गेनाइजेशंस ये एंड रोड ट्रांसपोर्ट, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। दैट्स वाई हमारी जो मॉडर्न एरा है उस तक हम अब तक जो टूरिज़्म है उसका डेवलपमेंट कर पाए हैं। अब हम बात करेंगे रेनेसा एंड ग्रांड टूर की। तो सबसे पहले हम एक बार रेनेसा को ले लेते हैं कि जो रेनेसा है ये क्या है और इसके टूरिज्म पर क्या इफेक्ट हुए हैं। तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रीबर्थ। बेसिकली ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि स्टार्ट हुआ था 14 to 70 सेंचुरी के बिटवीन। एंड ये इटली में स्टार्ट हुआ था और ये बाकी का जो यूरोप था उसमें स्पीयर्ड हो गया था। रेनेसा में बेसिकली क्या हुआ था कि एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जब लोगों का चर्च पे से विश्वास उठ गया था, क्योंकि वहाँ पर डिसीज़ के कारण काफ़ी सारी डेथ हो रही थी। एंड जो लोग थे वो अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, या फिर चर्च के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर उनके वे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे। तो इसीलिए ये कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसको चेंज किया जा सके, या फिर उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सके। ये काफ़ी पावरफुल मूवमेंट ऑफ लर्निंग था। एंड इसीलिए ये ट्रैवल ऑर्गेनाइज किया गया था कि ताकि लोगों में चेंज किया जाए। जब एक ट्रैवल स्टार्ट होता है तो इसके साथ ही काफ़ी तरीके के डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुए, जैसे रोड साइड इनका भी डेवलपमेंट किया गया। अब ट्रैवल हो रहा है तो लोगों को फैसिलिटी चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो इसीलिए रोड साइड इनका भी डेवलपमेंट किया गया। अब जो यूरोपियन पीपल थे वो अपने घर से बाहर आ रहे थे ट्रैवल के लिए। 1 सेकेंड। एंड इसके अफेक्ट क्या हुए टूरिज्म पर, तो अब हम बात करेंगे। जो सी ट्रैवल था वो काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं था रेनेसा के टाइम पीरियड पर। यानी ये जो टाइम पीरियड था ये 17-18 सेंचुरी का था, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं था। इंस का भी डेवलपमेंट हो रहा था और ग्रुप ट्रैवल इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि जो कोई भी इसके लिए कोई इंडिविजुअल ट्रैवल नहीं करता था, जो लोग थे वो ग्रुप में ट्रैवल करते थे। एंड इसने एक न्यू फॉर्म ऑफ टूरिज्म एमर्ज की थी, जो फॉर्म थी मास टूरिज्म। एंड इसने जो एलिजाबेथ थी वो भी ट्रैवल को इंक्रीज कर रही थी। एंड साथ ही जो रेनेसा टाइम पीरियड था उसमें ट्रैवल लाइसेंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो पर्सन थे उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए ट्रैवल लाइसेंस प्रोवाइड किए गए थे। एंड ट्रैवल लाइसेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती थी, ये इजीली बनाए जाते थे। एलिजाबेथ इनको स्पॉन्सर करती थी। एंड जो एलिजाबेथ टूरिस्ट आइटनरी थी ये भी स्पेशली बनाई गई थी रेनेसा के टाइम पीरियड पर। एंड ये अपनी नेक्स्ट निकेड तक काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हो गई थी और ग्रैंड टूर के टाइम तक ये अपनी पीक पर पहुंच गई थी। एंड रेनेसा ने इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, यानी ऑल ओवर यूरोप में रेनेसा का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसने जो टूरिज़्म है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म है, उसको एक ये अलग लेवल पर लेके गया। यानी कल्चर एंड पिलग्रिमेज टूरिज़्म एंड स्पिरिचुअल टूरिज़्म की जो फॉर्म है उसको एक अलग लेवल पर लेके गया। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट ग्रांड टूर। एंड ग्रांड टूर में बेसिकली क्या है कि जब एलिजाबेथ टूर अपनी पीक पर था तो वहाँ पर ग्रांड टूर डेवलप किया गया था। ये बेसिकली रेनेसा से ही जनरेट एक टूल था। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक टूल था, यानी इसमें जो चीज़ें हैं उनको और सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड किया गया था। पूरी एक आइटनरी प्रिपेयर की गई थी, पूरा एक टूर कन्वर्ट की अच्छे से मैनेजमेंट किया गया था। एंड सारी जो चीज़ें हैं वो फैसिलिटी हैं अवेलेबल की गई थी। एंड जो ये टूल था इसमें क्या किया गया था, ये एक सिस्टमेटिक टूल था। इसमें सिर्फ जो यूरोप के बेस्ट ऑफ प्लेसेस थे उनको सेलेक्ट किया गया था। एंड
इटली अभी भी एक मेजर डेस्टिनेशन थी इस ग्रांड टूर की भी। एंड जो इस टूर की जो ड्यूरेशन मानी जाती है वो मिनिमम 3 ईयर तक थी। इसमें जो एलाइट पीपल थे वे मोस्टली इंक्लूडेड थे, क्योंकि जो मिडिल क्लास है ये उनके आउट ऑफ बजट थी। एंड जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हमारे बाउचर्स होते हैं उनको उस टाइम पर बिल ऑफ एक्सचेंज की तरीके से ट्रीट किया जाता था। एंड जो ट्रैवलर होते थे वे अपने साथ गन्स को कैरीड करते थे, क्योंकि जो ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं था। एंड इसीलिए वे अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए गन्स और अदर वेपन्स को अपने साथ कैरी करते थे। एंड ये जो ग्रांड टूर था ये मोस्टली उन लोगों द्वारा किया जाता था जो कि अपर क्लास के यंग मैन थे। यानी इसमें ना तो चाइल्ड एंड ना ही वुमेन्स एंड ना ही जो लोअर क्लास है उनको ऐड किया जाता था। अपर क्लास के जो यंग मैन थे उनको प्रेफरेंस दिया जाता था। पर बाद में इसमें जो लेडीज़ हैं उनको भी इंक्लूड किया गया, चिल्ड्रंस को भी इंक्लूड किया गया, उनकी एक एजुकेशन का पार्ट इसे बना दिया गया। एंड जैसे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें भी यही मेंशन किया गया है कि जो 18th सेंचुरी थी उसमें ये एक एजुकेशन का एक रेगुलर फीचर्स बना दिया गया। जो यूरोप की एजुकेशन है उसका एक ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया है। जैसे अब हमारी फील्ड वर्क होता है या फिर हमारा जैसे कि डिसर्टेशन वर्क होता है तो हमें फील्ड पर जाकर काम करना होता है, तो इसे भी एक ऐसा ही फीचर बना दिया गया। 1841 में जो थॉमस कुक थे उन्होंने भी अपनी जो कंपनी है कुक्स टूल्स उसको भी स्टार्ट किया था, उन्होंने फर्स्ट ट्रैवल ऑर्गेनाइज किया था। एंड 19 में जो अमेरिकन थे उन्होंने भी इस ग्रांड टूर को अडॉप्ट कर लिया था। यानी उन्होंने भी अपने अमेरिका में एक ऐसी स्टार्टिंग की थी जैसी यूरोप में हो चुकी थी। एंड अगर हम इसकी आइटनरी की बात करें तो इसकी जो मोस्ट कॉमन आइटनरी थी वो थी डोवर इंग्लैंड, इंग्लिश कैनल एंड ओस्टिड इन बेल्जियम एंड फ्रांस। जैसे कि जो अब की बार नेट का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ग्रांड टूर से क्वेश्चन पूछा गया था एंड उसकी डेस्टिनेशंस के बारे में पूछा गया था। तो मेजर और जब ये ग्रांड टूर चल रहा था तो इसके साथ जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे मुगल एम्पायर था या फिर कोई भी एम्पायर था अपने टाइम पीरियड की एक बुक लिखवाता था। तो ऐसे ही जब ग्रांड टूर चल रहा था तो जो यूरोप की जो गवर्नमेंट थी या फिर जो स्टेट पावर थी उन्होंने ये एक थॉमस न्यूगेंट, आई डोंट नो व्हाट हाउ वी कैन इस प्रोनाउंसिएशन इट, एंड थॉमस को ये उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो एक बुक को लॉन्च करे जिसका नाम था ग्रांड टूर। एंड ये पब्लिश की गई थी 1949 AD में, जिसमें कि इस ट्रैवल की सारी डिटेल्स या फिर ये कैसे हुआ, कैसे स्टार्टिंग हुई, इसको डिस्क्राइब किया गया था। अब हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर्स द ईयर की। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर्स द ईयर होते हुए या फिर प्रेजेंट कंडीशन वो कैसे, यानी आज की वो जिस प्रेजेंट कंडीशन में वो कैसे आई है। तो सबसे पहले अर्ली इन्वेंशन फॉर द मीन्स ऑफ ट्रैवल की सबसे पहले जो मीन्स ऑफ ट्रैवल है उनका डेवलपमेंट हुआ था। जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम जो वे यूज़ करते हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। फिर अर्ली एफर्ट्स फॉर ट्रैवलिंग एफर्ट्स किए गए एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये तीनों ही पीरियड एंशियंट पीरियड की देन है। एंड देन ट्रैवल फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू लैंड के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एंड रिलीजियस पर्पज़ के लिए ट्रैवल करते थे हम। ये दोनों ही जो हमारा मेडिवल पीरियड है उसके पॉइंट्स हैं। एंड इवन ऑफ ट्रैवलिंग इन एंशियंट इंडिया, जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं उनको सर्च करने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए हम ट्रैवल करते थे। एंड चेंजिंग मार्केट डेस्टिनेशन पैटर्न, ये जो हमारा मॉडर्न का पार्ट है, क्योंकि अब जो लोग हैं उनका टेस्ट डिफरेंट हो गया है। जो हमारा पास्ट ट्रैवल था उससे डिफरेंट हमारा पर्पस होता है और हमारे जो डेस्टिनेशन पैटर्न होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बेसिकली अभी तक हमने क्या किया कि जो टूरिज़्म है हमने टूरिज़्म की जो हिस्ट्री है उसको कवर किया कि कैसे ये अपनी एग्जिस्टेंस में आया। साथ ही हमने कुछ और चीज़ें कवर की हैं जैसे कि रेनेसा, ये कल्चरल मूवमेंट था एंड रेनेसा की ही देन है ग्रांड टूर की, ये कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे ये फ्लोरिश हुआ। एंड एट द एंड बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। आई होप आपको ये कंटेंट ईजिली समझ आ गए हों और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए हों। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और टूरिज्म स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। एंड फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड।